Good morning, students. Today we are going to derive the expression for capacity of a capacitor with dielectric slab. जो पहले हमने किया था विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब किया था, उसकी कैपेसिटी जो है उस सी के साथ हमने नॉट लगाया है। देखो, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली है और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, दो प्लेटों के बीच में, कैपेसिटर की दो प्लेटें होती हैं जिनका हर एक का एरिया जो है वो एक जैसा होता है, एरिया ए, यहाँ भी एरिया ए, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स है अगर, तो उसकी कैपेसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। मतलब प्लेटों का एरिया बढ़ने से कैपेसिटी बढ़ती है और डिस्टेंस बढ़ने से कम होगी, लेकिन डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस करना है। उसी के चक्कर में आज हम कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। अगर हम प्लेटों को बड़ा क्लोज ले जाते हैं तो कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन उसमें हीटिंग फैक्ट का डर रहता है। अगर इसके बीच में इंसुलेटर डाला जाए, जिसको कि डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब डाला जाए तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और प्लेटें भी जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि बीच में थिन लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जाएगा। तो इसमें हम थिकनेस टी का जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर कैलकुलेशन करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि कैपेसिटी जो है, कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अब के क्या होता है, वो हर एक डाइलेक्ट्रिक का जो मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल डाइलेक्ट्रिक बनाए जाते हैं, उनकी सबकी के की वैल्यू डिफरेंट होती है। के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो कैसे फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डाइलेक्ट्रिक। उस क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चल सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक चलता है, जिससे उनकी जो रेशियो बनती है वो के की वैल्यू वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो के टाइम्स जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो आइए हम इसको करते हैं जैसे इसको किया था। व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बेटा ये हमारा मेन आज का टॉपिक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो डाइलेक्ट्रिक, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस, उसकी थिकनेस हम जो विड्थ है वो टी रख लेते हैं, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो बेटा प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के प्लेट में ये जब थिकनेस जो है रख देते हैं हम, थिकनेस टी का स्लैब, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप रह जाता है, प्लेटों के बीच में कितना वोल्टेज बनता है, वो वोल्टेज डिक्रीज होगा, क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज होने से ही कैपेसिटी का पता चलेगा। कैपेसिटी का फार्मूला होता है C = Q अपॉन V। मतलब जो Q होता है वो चार्ज कितना स्टोर हो रहा है पर यूनिट वोल्टेज पोटेंशियल, तो V ही कैलकुलेट करना होता है। लास्ट टाइम भी विदाउट डाइलेक्ट्रिक में भी ऐसे ही किया था, तो यही को ध्यान रखते हुए हम करते हैं। देन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ही लिख देते हैं, वोल्टेज VOLT, वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स विल बी, बस वोल्टेज ही फाइंड करनी है। और वोल्टेज का जो फार्मूला होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर वाला है, वैक्यूम वाला है, ये तो पूरा डिस्टेंस डी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जब हम इसके बीच में थिकनेस टी का मटेरियल डाल देते हैं, देखो जैसे कि इसके बीच में पूरा थोड़ी स्पेस हमने दोनों साइड छोड़ दी है, ये ऐसे करके, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है तो इसकी थिकनेस जो है, ये डी तो टोटल डिस्टेंस है प्लेट का, तो इसकी थिकनेस को टी हमने बोला है। चलो डी मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, ये डी टोटल डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस बच गया जे वाली जगह और जे वाली, वो डी माइनस टी होगी। तो टी थिकनेस जो है, ये यहाँ क्लियर करके लिख रहे हैं हम, यहाँ से लिखे। और ये बेटा पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव। जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो कैपेसिटर का यही रूल होता है कि दूसरी प्लेट के ऊपर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव भी होता है, लेकिन वो अर्थिंग करके वो गायब किया जाता है, और एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी के ऊपर नेगेटिव। हम कहते हैं कि कितना चार्ज स्टोर होगा, क्यों,
एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, लेकिन टोटल क्यू ही बोलते हैं उसको। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो जहां पे पोलराइजेशन हो जाएगी, पोलराइजेशन की वजह से एक उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। हमारा मेन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रहा होता है, ये खाली जगह और ये खाली जगह जो है जहां पे, तो ई नॉट ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, जो कि ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट की वजह से है। इसकी वजह से प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, लेकिन एक वीक फील्ड बैक साइड चलेगा, इस साइड ये वीक हो गया। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ई टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर है वो ई है, और एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चला जिसको ड्यू टू पोलराइजेशन बोलते हैं, उसने कितना वीक किया है उसकी कोई हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो हमने यही देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता रहा डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड, ये डाइलेक्ट्रिक, ये जो है ना इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, और इसकी थिकनेस जो है टी। तो इसके जो क्यों ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो प्लेटें हैं इसने क्या किया, इसके ऊपर ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कमजोर पड़ गया। ये क्यों बना, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ उसकी जो पोल है डाइलेक्ट्रिक का वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव की तरफ है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्यू टू पोलराइजेशन जो बना है ईपी, वो अपोजिट डायरेक्शन में चला है, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दीज प्लेट्स वो कमजोर पड़ गया है। और हमें वोल्टेज जो फाइंड करनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है उसका डिस्टेंस कितना रहा, ई नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे डी माइनस टी, मतलब ये थिकनेस माइनस करके डी माइनस टी, क्योंकि ये पूरी जो डिफरेंस डिस्टेंस है दो प्लेटों के बीच में जो डी है, लेकिन टी थिकनेस स्लैब की है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई चल रहा है, वो ई जो है वेरी वो लेस देन ई नॉट हो गया, और वो डिस्टेंस भी उसको कितना चल रहा पड़ रहा है जहां से लेकर जहां तक, तो डी टू पॉजिटिव प्लेट ये और ये नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, लेकिन इसका जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसी की वजह से ये वीक पड़ा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तरफ से देखनी है। ई नॉट का डिस्टेंस आगे जो जहां खाली बचा और जहां खाली बचा है वो डी माइनस टी है, और जो ई डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है उसकी मल्टीप्लिकेशन टी से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस से वोल्टेज बनती है, लेकिन यहाँ दो टर्म बन गई, एक डाइलेक्ट्रिक वाली एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाली। विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाली जे स्पेस है या जे स्पेस है, ये आपने याद रखनी है बात। और ई जो है जो हमें जहां लिखना पड़ेगा, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है ड्यू टू प्लेट्स, लेकिन वो प्लेट्स की वजह से बताना है। और ये भी बात नोट करनी है कि वो ई नॉट से कम हो जाएगा, किसकी वजह से, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पोलराइजेशन की वजह से, क्योंकि उसका एंड जो नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है वो इट गेट्स पॉजिटिव पोलराइजेशन, और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है नेगेटिव, एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है उसने डिस्टेंस टी चला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितना वो डिस्टेंस चलता है उससे वोल्टेज बनती है, सारी बात ही वोल्टेज की है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम ई को कन्वर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक का जो अपना कांस्टेंट है, तो देखो द डाइलेक्ट्रिक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर देते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैसे बताया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के बोलते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ये जो बड़ा होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक है, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल, तो इनकी जो रेशियो होती है वो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो जहां पे हम ई और के जो है आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो जहां से ई की वैल्यू तैयार करके हम उसमें डाल देंगे, ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, ताकि हमारे इक्वेशन के अंदर के का रोल प्ले होना शुरू हो जाए।
और ये जो वैल्यू हमने ई की क्या की है जी, हम जहां पे डालेंगे और ई नॉट, फिर ये कैलकुलेशन करेंगे। वोल्टेज की कैलकुलेशन होगी तो कैपेसिटी क्यू अपॉन बी करना है, तो वो तो आएगी। कैपेसिटी का पता हमें कैसे फाइंड की जाती है, चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो तभी तो हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ई, पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन के जितने मर्जी नंबर लगाओ आप, तो हमें क्या मिलता है, वो तो हमें वोल्टेज ही मिलेगी, क्योंकि उसी की कैलकुलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ई नॉट डी माइनस टी और प्लस ई का वैल्यू जो है, ई की प्लेस में हम ई नॉट बाई के लिखेंगे, जैसे कि जहां पे है ई नॉट, ये जो है अपॉन के, और इसकी मल्टीप्लिकेशन टी से। बेटा ई नॉट जहां से कॉमन निकल जाएगा, और वो ई नॉट की भी हमें वैल्यू डालनी है। वो बता इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, जे डी माइनस टी लिख दी है, ये कॉमन ब्रैकेट हमने लगा ली है, बड़ी ब्रैकेट भी थोड़ी कर सकते हैं हम, प्लस तो ई नॉट जो कॉमन आ गया तो टी अपॉन के ये आ गया। तो ये हमारे ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, बट वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता है एयर में जो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ये होता है। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब क्यू अपॉन ए यूनिट एरिया। अगर हमने एरिया को ए लिया है तो वो क्यू अपॉन ए बनता है। ये जो सिग्मा है ना, वेयर सिग्मा क्या चीज है, बिकॉज सिग्मा क्या चीज है, या वेयर भी लिख सकते हैं कॉमा डाल के हम ऐसे। तो ये बेटा ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और फिर सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए लिखना पड़ेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देयरफॉर v जो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हम ऑब्लिक करके लिख रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही रहना चाहिए वो टर्म। तो सिग्मा जो होता है वो क्यू अपॉन ए होता है, क्योंकि उसका मीनिंग ही यही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जब चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू अपॉन ए जो होता है, v इक्वल टू v वोल्टेज है, तो क्यू अपॉन ए मतलब एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, क्योंकि क्यू अपॉन ए जो आ गया सिग्मा की जगह आ गया। और ये जो d माइनस टी है, ये तो न्यूमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करता है, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो जहां भी हम लिख देते हैं, बिकॉज सिग्मा तो होता ही क्यू अपॉन ए है, तो तभी हमने उसकी जगह क्यू अपॉन ए लिख दिया। ये रियलिटी है। और हेंस का मतलब हमें v ही कैलकुलेट करनी है, तो v कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ क्यू, तो क्यू अपॉन v, क्योंकि हमारे पास क्यू की टर्म में v आ गया, और v की जगह जब हम ये वैल्यू डालेंगे, ये वाली वैल्यू जो है, तो इसको हम ऐसे ब्लॉक में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए तो हमने स्टार्टिंग से सर्च कर रहे हैं। तो ये वैल्यू जो है जैसे जहां डालेंगे तो हमें कैपेसिटी मिल जाएगी। हेंस मतलब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। हेंस कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है विल बी गिवन बाय, वो गिवन बाय तो हमें पहले से पता था, तभी तो हम v कैलकुलेट कर रहे थे, c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू जहां पे डालेंगे, तो ये क्वेश्चन का नंबर डालना तो डालिए, नहीं तो कोई कंपलसरी भी नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ ये हमारा जो डेस्टिनेशन है, कैपेसिटी फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो C इक्वल टू, ये देखिए ये क्यू जो है, ये डिनोमिनेटर हमें करना पड़ा, बड़ा लंबी लाइन लिखना पड़ी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की लेंथ ही बड़ी है। तो ये क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और होल डिवाइडेड बाई ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए, ये बेटा एप्सिलॉन नॉट, और ये डिवीजन चल रहा है जो क्यू अपॉन बी है। तो नीचे वाली टर्म जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो जो ऊपर वाली टर्म है वो तो सिंपली क्यू है। तो क्यू जैसे हम लिखा और मल्टीप्लाई, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ऐसे होता है, और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, क्यू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन टी। तो ये बेटा क्यू से क्यू फैक्टर कट गया, तो हमारे पास क्या रहा, ऊपर रहा जो न्यूमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट ए, और नीचे डिनोमिनेटर में d माइनस टी
तो प्लस टी डिवाइडेड बाई के। ये फैक्टर नीचे जो है ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत है, ऐसे ही आप लिख लो इसको टी डिवाइडेड बाई के, और के सिर्फ टी को जहां डिवाइड कर रहा है, और ये डी माइनस टी है, और ये दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक्स में। ये क्वेश्चन आ गया। देखो ये हमें जो खाली जगह रखी है, ये पूरी जगह हम भर सकते हैं और प्लेटों को बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं और बिल्कुल थिन लेयर बीच में डाल सकते हैं ताकि कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए डिस्टेंस कम करने से। लेकिन डिस्टेंस कम करने की बात नहीं इस वक्त ये बात है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से वो के टाइम्स कैपेसिटी हमें शो करना है कि बढ़ जाएगी। के की वैल्यू जो होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, मतलब कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो अब हम यही देखेंगे कि इफ वी फिल द होल स्पेस, वो कैसे करना हमने मैथमेटिकली, पूरी स्पेस को हमने कैसे भरना है। इफ वी पुट T इक्वल टू डी, मतलब जो T है ये थिकनेस जो डाइलेक्ट्रिक है, अगर हम D के बराबर कर दें, मतलब ये भी जगह बीच में आ गई ना कवर, अगर हम T इक्वल टू डी भर दें इसमें, तो क्या होगा, दैट इज होल स्पेस इज फिल्ड, होल स्पेस फिल्ड, होल स्पेस बिटवीन प्लेट्स जो है वो फिल्ड होगी। ये ऐसे हमने लिख दिया, होल स्पेस बिटवीन द, तो देन बेटा कैपेसिटी जो है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे, देखो C इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू आ रही है, C की वैल्यू आ रही है ना, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट A है, और इसमें डिनोमिनेटर में हम क्या लिख रहे हैं, T की जगह D लिख रहे हैं, D माइनस डी प्लस डी डिवाइडेड बाई के, और D से D कट गया क्योंकि एक प्लस का है, और जहां भी जब D आ गया तो माइनस का आपस में कट गए, तो नीचे डी बाई के रह गया। तो जब हम इसको जो नीचे ये जो डी बाई के है ये सिंगल टर्म रह गई, तो इसको के बाई डी करना पड़ेगा, तो के बाई डी जो है वो ऐसे आपको दिखेगा, और डी हम इसके नीचे ही रखते हैं। तो कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि पहले कैपेसिटी क्या होती थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जिसको हम सी नॉट भी बोल सकते हैं। हेंस कैपेसिटी इंक्रीजेस के टाइम्स, ये हम कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे स्पेस कम है तो हम जहां भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर सी जो है, सी की जगह ये जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, ये हम सी नॉट भी लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि ये किसका सिग्नल है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैपेसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली है, तो जे के इनटू सी नॉट, हेंस कैपेसिटी इंक्रीजेस, हेंस कैपेसिटी विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जो कैपेसिटी है क्या हो गई, इंक्रीजेस के टाइम्स दैट विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी ना, ये के टाइम्स कैपेसिटी जो है इंक्रीज होगी, जहां से भी दिख रहा, ये कोई लिखना कंपलसरी नहीं है, कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज होगी। तो जितनी के की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे वाटर जो होता है, प्योर वाटर जो है उसकी के की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम के को, तो उसकी जो के की वैल्यू है वो 80 होती है, 80 पॉइंट कुछ होती है, 81 भी बोल सकते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड 100 होती है। जैसे सपोज करो कि पहले किसी की कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड आ रही है, पानी डालेंगे उसके अंदर प्योर वाटर, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी 80 टाइम्स, के टाइम्स कैपेसिटी इंक्रीजेस के टाइम्स, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, उनकी के की वैल्यू होती है। और वो के की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, ई नॉट डिवाइडेड बाय ई। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख के उसमें देखना होता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, पहले कितना चल रहा था, अब कितना चल रहा है, बाद में कम चलेगा क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा जो उसका रिड्यूस कर देगा। तो उनकी जो रेशियो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताएगी, और वो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। और जहां से हमने फिर ई की वैल्यू बना के इसको कैलकुलेशन की है, क्योंकि जो ई नॉट होता है उसमें क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है दो प्लेटों के बीच में, सिग्मा, इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये था बेटा आज का, जिसमें हमें पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और कितनी इंक्रीज होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स दी कैपेसिटी। जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर होगी उसकी के टाइम्स कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये था आज का वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको करिए आप।